हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट के तौर पे होते हैं। अब उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? हाइड्रोकार्बन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अब आपकी ऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है, ध्यान से देखो। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। समझ में आ गया? मेन एलिमेंट के तौर पे होता है। अब इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब आपकी यहां से ऑर्गेनिक, रियल ऑर्गेनिक शुरू हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। रियल ऑर्गेनिक यहां से शुरू हो चुकी है। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, कॉपी में लिखना शुरू कर दो। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। अब ये क्या होता है जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं। एक सैचुरेटेड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं, दोनों में फर्क क्या है जरा उसको अपन चेक कर लेते हैं। लेट्स डू इट देन। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया सब लोगों को कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरे अनसैचुरेटेड। हालांकि इनमें एग्जांपल दिया उससे आप आसानी से समझ भी सकते हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। When there is a single bond between carbon to carbon, okay, और बाकी कार्बन की वैलेंसी भी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो वो आपके लिए अनसैचुरेटेड होगा। सबको समझ में आ गया? तो बहुत आसान है यार, बच्चों के जैसा है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? सैचुरेटेड का मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? अनसैचुरेटेड का मतलब हो गया कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। खत्म। क्या इतनी सी चीज के लिए आपको लाल चड्डी खरीदनी पड़ेगी क्या इतनी सी चीज के लिए आपको लाल चड्डी खरीदनी पड़ेगी क्या? आ गया सबको समझ में? तो हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। नाउ आपके सामने वही सवाल लिख दिया गया जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। सवाल यह है कि क्या CCl4 डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन? डज दैट मीन दैट इट इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्या CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि आप CCl4 को बनाते किससे हो? मीथेन से। मीथेन के क्लोरीनेशन से आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलता है और एक्चुअली डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, इसलिए यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। यह सवाल भी जनरली पूछा जाता है। इज दिस क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आप इंपॉर्टेंट नोट्स लगाओ। तो फाइनली इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होंगे जरा आप चेक करो। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में इंपॉर्टेंट नोट सब लोग लिखो। द कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स और आर द डेरिवेटिव फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एकदम फाइनल स्टेप वाला डेफिनेशन है। लिख लो सब लोग, लिखो। कितने लोगों ने लिखा? ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन है या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, बेसिकली वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इज दिस क्लियर? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब देखें किस किस ने लिख लिया। पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, इस सेशन के जस्ट बाद कम्युनिटी में डाल देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब आप में से कितने लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया? कॉपी के अंदर लिख लो, काम आएगा। यस और नो में आंसर करो कि यस सर हमने लिख लिया। लिखा, बहुत अच्छे, लिख लिया सब लोगों ने। और ईमानदारी से देखो, तुमने अमरिंद्र बाहुबली के स्टाइल में कसम खाई है आज, तो मेरे साथ पढ़ोगे भी और मुझे आंसर भी करोगे ईमानदारी से, ठीक है? दैट्स रियली कूल। तो इंपॉर्टेंट नोट लग गया हमारे पास, समझ में आ गया।